अस्सलाम वालेकुम गाइज़, माई सेल्फ एहतिशाम फ्राम डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। गाइज़, आज के इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मेटा प्रो स्पेस की NFT से बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं। NFT क्या होती है, इससे हम बड़ी इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा तो आप भी हमारी तरह एक NFT के थ्रू बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी हो तो इसको लाइक कर दें, क्योंकि आपके साथ सिस्टम के अबाउट अपडेट बर वक्त आप तक पहुंचती रहेंगी, जिस पे आप अमल करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। जिस तरह अगर आप मेरी टीम में इन्वॉल्व हैं, आपको पता होगा कल मेरी सिंगल डे इनकम 65,000 प्लस थी, परसों सिंगल डे इनकम 55,000 प्लस थी, यानी कि ये 2 दिन के अंदर मैंने 1,20,000 प्लस इनकम की है। जिस तरह बाकी प्रोग्रामों से हम इनकम कर रहे हैं, मिलीनियर प्रोग्राम है, प्रो पावर प्रोग्राम है, उसके बाद ग्लोबल ऑटो पूल है नॉन वर्किंग के हवाले से, उसके बाद जो रॉयल्टी सैलरी है पर महीने, तो इसी तरह MPS कोइन के हवाले से इंशाल्लाह इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि आप इस सिस्टम से NFT किस तरह ले सकते हैं, NFT क्या होती है, इसको सेल आउट कैसे कर सकते हैं और सिस्टम से बड़ा पैसा कैसे कमा सकते हैं। सो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आप जो वो सिस्टम से बहुत बड़ा पैसा कमाने वाले हैं। अगर MPS कोइन सिस्टम ने मुतारफ़ करवाया, जिस सिस्टम NFT का नाम है MPS कोइन सिस्टम ने मुतारफ़ करवाने जा रहा है, जिससे आप अब बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ये क्या चीज़ होता है, चलें इसको थोड़ा सा डीपली जानते हैं। आज से कुछ अरसा पहला एक बंदे ने क्रिप्टो करेंसी को मुतारफ़ करवाया। अगर आपको पता होगा, आज से कुछ अरसा पहले ये कोई भी चीज़ें नहीं थी, पेपर करेंसी नहीं थी। सिस्टम इब्तदाई दौर की बात करें, लोग अशिया के बदले अशिया ख़रीदते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने गंदम के बदले प्याज ख़रीद लिया, किसी ने गंदम के बदले में जो है वो अदर चीज़ ख़रीद ली। तो सिस्टम थोड़ा सा अपडेट हुआ, तो फिर क्या आया, सोने की अशरफियाँ सिक्के आए। तो सिस्टम अपडेट होने की वजह से वो सोने की अशरफियाँ सिक्के चलने लगे। ये भी बहुत ज़्यादा भारी इनका सामान होता था। अब जिसने 1 किलो घी लेना है, वो इतना प्याज उठा के उसके पास जाता। तो सिस्टम अपडेट हुआ, सोने की अशरफियाँ सिक्के आए, लोगों ने इनको यूज़ किया। यूज़ करने के बाद अब ये भी उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर सिस्टम इससे और अपडेट हुआ, सिस्टम ने पेपर करेंसी को यूज़ किया। बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कहा ये तो काम नहीं करेगी, ये तो जल जाएगी, सड़ जाएगी, लेकिन अभी आपके सामने है कि पेपर करेंसी का दौर है। पेपर करेंसी को आप यूज़ कर रहे हैं, सारी एक्टिविटी आप पेपर करेंसी से कर रहे हैं। अब उससे भी आगे थोड़ा सा अपडेट दौर आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अब आपने मुझे 1 लाख सेंड करना है, तो आप 1 लाख नहीं सेंड करेंगे मुझे इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अकाउंट, बल्कि आप मुझे कुछ डिजिट प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप इजी पैसा पे मुझे ये डिजिट सेंड करेंगे और पेमेंट मेरे पास आ जाएगी। यानी कि चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, डिजिटल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं और लोग आगे से आगे ग्रो कर चुके हैं। इसी तरह ये जो इससे आगे वाला दौर है क्रिप्टो करेंसी का दौर। ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, आने वाला दौर क्रिप्टो करेंसी क्या है। इससे पहले जिस लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, आज वो लखपति हैं, करोड़पति हैं। जिसने इसको अवेल नहीं था किया, वो अभी के वहीं पे इंशाल्लाह विद प्रूफ आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी से आप कैसे फ्यूचर बना सकते हैं। आपका मुस्तकबिल है क्रिप्टो करेंसी, अगर आप इसमें अभी से इन्वॉल्व होते हैं तो आप कैसे बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो सिस्टम ने, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ने अपना MPS कोइन के नाम से जो है वो टोकन इंशाल्लाह लॉन्च करवाने जा रहे हैं, NFT लॉन्च करवाने जा रहे हैं, जो सिस्टम बिल्कुल आपको फ्री में प्रोवाइड किए करने वाला है। जी हाँ, जस्ट वेरी सून इंशाल्लाह सिस्टम आपको जो है वो NFT जो है वो देने वाला है। NFT से मुराद ये, कोई भी सिस्टम आगे ओपन होता है तो वो स्टार्ट में फ्री में कुछ लोगों को जो है वो अपना इंट्रोड्यूस करवाता है, देता है। फॉर एग्जांपल, अभी 5 दिन बाकी हैं, 5 दिन के अंदर इंशाल्लाह ये NFT लॉन्च हो जाएगी। लॉन्च होने के बाद जिनके अभी स्लॉट ओपन है, सिस्टम इनको वो दे देगा। इसके बाद अगर आप स्लॉट ओपन करते हैं, देन आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर सकते। जी हाँ, बाद में फिर आप जिस तरह बाकी हम NFT जो है वो अपने पास टोकन जो है वो अपने पास पैसे दे के बाय करके रखते हैं, फिर आप ही अगर इसकी प्राइसेस से भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई तो आप ये बाय करके भी लेंगे। जी हाँ, ये आपके पास डबल अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और अभी आपके पास चांस है कि ये आपने NFT पे पैसे नहीं लगाने, आपने जस्ट स्लॉट ओपन करने हैं और स्लॉट के साथ साथ आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, चलें जी देखते हैं। अगर आपके पास दोनों प्रोग्रामों में 1-1 स्लॉट ओपन है तो सिस्टम से आपको जो है वो NFT दी जा रही है।
है, उस NFT का नाम है सोल्जर NFT। सिस्टम से आपको सोल्जर NFT दी जा रही है जिसकी प्राइस है 0.05 BNB। इसी तरह अगर आपके दोनों प्रोग्रामों में 3-3 स्लॉट ओपन है, तो दोनों प्रोग्रामों से 3-3 स्लॉट ओपन है, तो सिस्टम आपको कमांडर NFT दे रहा है जिसकी प्राइस है 0.5 BNB के इक्वल। अब BNB की क्या प्राइस है, ये कब ओपन हुआ BNB, इंशाल्लाह ये भी आपके साथ शेयर करने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आप बहुत बड़ा पैसा और अपना एक फ्यूचर ब्राइट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सो इसी तरह अगर 5-5 आपके दोनों प्रोग्रामों में स्लॉट ओपन है तो आपको मिनिस्ट्रेट जो है वो सिस्टम NFT दे रहा है। इसी तरह जिसकी प्राइस 1 BNB के इक्वल है, उन्होंने ये NFT एक हिंट के तौर पे, एक आइडिया के तौर पे यहाँ पे आपको बताई है। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ भी हो सकती है, इससे डिक्रीज़ भी रह सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा भी इंक्रीज़ हो सकती है इंशाल्लाह। इंक्रीज़ होगी, क्यों होगी उसके भी इंशाल्लाह आपके साथ विद प्रूफ डिटेल शेयर करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। इसी तरह अगर आपके दोनों प्रोग्रामों में 8-8 स्लॉट ओपन है, देन आप सिस्टम से जो है वो NFT ले सकते हैं जिसकी प्राइस है 5 BNB के इक्वल। इसी तरह अगर आपके दोनों प्रोग्रामों में 10 स्लॉट ओपन है, 10-10 स्लॉट ओपन है, तो आप सिस्टम से 20 BNB के इक्वल NFT ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपके 12-12 स्लॉट ओपन है तो आप सिस्टम से 100 BNB के इक्वल NFT ले सकते हैं। अब अगर आपके एक प्रोग्राम में 1 स्लॉट ओपन है, दूसरे प्रोग्राम में 4 स्लॉट ओपन है, तो आपको 1 स्लॉट के इक्वल NFT मिलेगी। मतलब कि या तो आपके दोनों प्रोग्रामों में 1-1 होना चाहिए, या दोनों प्रोग्रामों में 3-3 होने चाहिए, या 5-5 होने चाहिए, या 8-8 होने चाहिए। देन आप ये जो है रिक्वायरमेंट को अचीव करेंगे और आप एक्स्ट्रा NFT ले सकते हैं सिस्टम से। चलिए NFT के अबाउट थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि NFT को लेके गाइस 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। NFT को लेके 2 चीज़ें होती हैं, एक ये स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट पीछे हो, और एक ये कि स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट ना हो, और एक हो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हो। जिसके पीछे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होती है वो आगे NFT बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, जिसके पीछे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नहीं होती वो NFT आगे फ्लॉप हो जाती है। सबसे पहले आपको जो आज से पहले NFT आ चुकी है, एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। फारसेज में NFT आई, उस NFT को मिस्टर लाडो ने डिज़ाइन करवाया था, वो NFT फ्लॉप हो गई है। फिर उसके बाद वही NFT मेटाफोर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई मिस्टर लाडो ने। वो NFT जो है वो भी मिस्टर लाडो ने जो वो इंट्रोड्यूस करवाई, लेकिन वो कामयाब है। इंसान एक ही है, एक इंसान है मिस्टर लाडो, उसकी NFT एक जगह पे कामयाब है, दूसरी जगह पे नाकाम है, यानी कि फारसेज पे नाकाम है, और जो मेटाफोर्स है, मेटाफोर्स पे उसकी NFT कामयाब है। मेरा आपसे सवाल है क्यों कामयाब है? इसकी मेन वजह यह है कि स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होनी चाहिए, यानी कि मिस्टर लाडो ने फारसेज को स्किप कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पे कम्युनिटी कम रह गई थी, तो उस पर स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट नहीं थी, क्योंकि मिस्टर लाडो का सारा तो फोकस जो है वो आ गया था मेटाफोर्स पे, तो उसने मेटाफोर्स के ऊपर जो है वो कर दिया, उसके पीछे कोई कम्युनिटी नहीं थी, इस वजह से वहाँ पे फारसेज की कम्युनिटी जो है वो फ्लॉप हो गई। अब यही मेटाफोर्स के ऊपर अगर आप NFT की बात करें तो अभी एक फोर्स क्वीन $22 से पीछे गया है, यानी कि $22 के इक्वल उसकी प्राइस थी। यानी कि इससे पता चला कि बंदा एक ही है, एक जगह उसकी कामयाब हो रही है, दूसरी दफ़ा नाकाम हो रही है। इसकी मेन वजह क्या, पीछे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट हो। हमारे सिस्टम के पीछे स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है नहीं है, इंशाल्लाह ये भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि जस्ट फ्यू टाइम के अंदर 1,19,000 लोग आ रहे हैं और सिस्टम में आवर प्रोग्राम आए जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है। इसकी प्राइस इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। चलें, बिटकॉइन के बारे में आप ज़्यादा लोग जानते होंगे। बिटकॉइन क्या होता है, ये ओपन कब हुआ था? आज से अगर आपने जो है 2010 में एक बिटकॉइन लिया होता, ये 2010 में एक बिटकॉइन लिया होता, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 2010 में? 0.04, यानी कि ये $1 के आपको अच्छे खासे BNB आ जाने थे। लेकिन इसकी अगर आप 2024 में प्राइस आप देखते हैं तो ये $73,750 पे गया है, यानी कि 2.5 करोड़। ये अगर आपने 300 के यहाँ पे लिए होते, 300 के आपको यहाँ पे लगभग मिल जाने थे, काफ़ी अक्सरियत में मिल जाने थे। 0.048 सेंट है यहाँ पे, यानी कि सेंट की सूरत में $1 भी इसकी प्राइस नहीं है, $1 के आपको मल्टीपल मिल जाने थे। लेकिन फिर एक BNB $73,000 पे चला गया। जी हाँ,
ये आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ। ये क्या चीज़ है, ये पावर है। ये भी मुतारफ़ करवाया, लोगों ने कहा यार ये कुछ नहीं होगा। जिस बंदे ने अब 2010 में अपॉर्चुनिटी को अवेल किया वो आज करोड़पति हैं। जिसने अवेल नहीं किया वो वहीं के वहीं है। बाकी आप इसका चेक करें, इसमें कम्युनिटी कितनी है, यहाँ पे आप इसका ये चेक कर सकते हैं कितने ट्रिलियन है, ये चेक कर सकते हैं आप कि इसमें इसका स्कोप आगे कितना है। चलें इसकी कैंडल स्टिक के बारे में आपको बताता हूँ, इसके बुल रन के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप सबसे पहले चेक करें 2023 में बिटकॉइन यहाँ पे कितने डॉलर पे था, $24,000 पे। यानी कि अगर आपने 2023 में $24,000 इन्वेस्ट किए होते तो वो आपके कितने माह के अंदर, एक साल के अंदर वो आपके $24,000 एक साल के अंदर अंदर आपके $73,727 बन जाने थे। ठीक है, कितने माह के अंदर, एक साल के अंदर अंदर। यानी कि आपका 1 करोड़ रुपया आपका यानी कि 1 करोड़ नहीं बनता, 80 लाख ये बन रहा है। 80 लाख से आपका कितना पैसा बन रहा है, 2.5 करोड़। ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसी की आपको खुसूसियत बता रहा हूँ। इसी तरह चलें BNB का देख लेते हैं, जो BNB मेटा प्रो स्पेस में आप गैस फीस यूज़ करते हैं। 2017 में ये $1 के इक्वल भी नहीं था। ठीक है, 2017 में इसकी लो प्राइस क्या थी, 0.0096 इसकी प्राइस थी। यानी कि $1 के मल्टीपल हम ले सकते थे। इसी तरह अभी आप इसकी 2024 में आप देखते हैं तो एक BNB यहाँ पे $720 पे गया है। अभी इसकी प्राइस तकरीबन $530 पे चल रही है। यानी कि ये अप डाउन होते रहते हैं। अब जिस बंदे ने इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल किया, ये जो NFT है ये भी एक NFT होती है। वो सबसे पहले NFT को लॉन्च करते हैं। NFT को लॉन्च करने के बाद लॉन्च करने के बाद उसकी माइनिंग वगैरह होती है, फिर वो लिस्ट पे होती है। मतलब कि ये देखें अब ये बाइनेंस के ऊपर BNB लिस्ट हो गया। ठीक है, तो जिसने इसको स्टार्ट पे ले लिया था अब वो मिलियनियर है। ठीक है, जिस तरह बिटकॉइन के बारे में बताया, वो भी अभी जिसने लिया था वो भी लखपति हैं, करोड़पति हैं। ठीक है, तो ये क्रिप्टो करेंसी की खसूसियत है। आहिस्ता आहिस्ता फिर टोकन लिस्ट होता है, फिर उसकी डिमांड बढ़ती है। ये जो NFT है इसकी प्राइस ना एडमन जो है वो तय करता है, ना कोई इंसान करता है। इसकी कम्युनिटी जितनी भी अब इसमें कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी इन्वॉल्व है। ये कम्युनिटी डिसाइड करती है कि इसकी प्राइस जो है ये क्या होगी। इसकी इशू प्राइस अगर आप देखें ना, ये देखें इशू प्राइस आपके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें इशू प्राइस। ठीक है, 0.15 सेंट थी। यानी कि $1 के आप लगा लें, आपको कितने आ रहे हैं, 30 और यानी कि 8, 9, 10, 12 आपको $1 के आ रहे हैं BNB। लेकिन अभी एक BNB कितने डॉलर का, यहाँ पे आप चेक करें, $720 का। यानी कि अगर आपने वहाँ पे 0.15 सेंट यानी कि 100-150 रुपया लगाया होता, 100 रुपया लगाया होता, 50 रुपये लगाए होते, तो अभी आपके 50 रुपये गाइस कितने बनने थे, अभी तकरीबन 2 लाख। ठीक है, 50 रुपये आपके 2 लाख बनने थे। तो NFT पहले लॉन्च होती है, इसमें जितनी कम्युनिटी होती है, ये कम्युनिटी के हिसाब से इसका रेट अप करता है और कम्युनिटी के हिसाब से इसका रेट डाउन होता है। ठीक है, जितनी कम्युनिटी ज़्यादा इन्वॉल्व होगी इसका रेट ज़्यादा अप होगा। ये कोई आलू प्याज नहीं है कि जो मर्जी इसका रेट हुकूमत पकड़ के गिरा दे या हुकूमत पकड़ के जो है वो ज़्यादा कर दे। ये क्रिप्टो करेंसी है, इसकी खसूसियत यह है कि जितनी कम्युनिटी इसमें ज़्यादा आएगी उतना इसका रेट ज़्यादा होगा, जितनी कम्युनिटी कम आएगी उतना इसका रेट डाउन होगा। ठीक है, सो इसकी अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट के ऊपर मैं आपको ले लेता हूँ, 2000 पे आप 23 में देखें, 2023 के ऊपर इसकी जो डिमांड थी वो थी यहाँ पे 120। ठीक है, $120 थी। $120 से अभी आप चेक कर लें $721 पे चला गया। यानी कि एक साल के अंदर अंदर कितने गुना बढ़ा है। यानी कि अगर $120 इसकी प्राइस थी, यानी कि 33,000 रुपया, 33,000 अगर आपने लगाया होता तो वो अभी कितना होना था, 2 लाख। ठीक है, ये 2 लाख बनते हैं, 2,30,000 बन रहे हैं। ठीक है, $721। तो कहने का मतलब आपको ये है कि ये क्रिप्टो करेंसी है, जितना आप इसमें पहले इन्वॉल्व हो जाएंगे उतना ज़्यादा आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह आपको मैं और यहाँ पे आप चेक कर लें, शिबा इनू है,
ठीक है। ये टोकन है, इसकी आप यहाँ पे चेक कर लें प्राइस इसकी क्या है। इसने कितने जो हमारे यहाँ पे सिफ़र हैं इनको गिराया है। आप यहाँ पे सिफ़र चेक कर सकते हैं कि इसके साथ कितने सिफ़र हैं जितने इसने सिफ़र को गिराया है। ये कब लॉन्च हुआ था? 20 में, ठीक है। 20 में लॉन्च होने के बाद इसकी 21 में प्राइस देखें कितनी आ गई है, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा, जिसमें जिन लोगों ने इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आगे इसमें अच्छा बड़ा पैसा कमा लेंगे। ये होती है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी ये होती है कि आप अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ये भी एक दौर था जब फ्री में मिलते थे, लेकिन अभी देखें इसकी अच्छी आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बढ़ रही है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ये बहुत आगे तक चली जाएगी, ठीक है। अब मेटा प्रो स्पेस को लेके ये है कि अब इसमें जस्ट फ्यू टाइम के अंदर आपके सामने है कि इसमें कितनी कम्युनिटी आ चुकी है। 1,90,000 प्लस कम्युनिटी आ चुकी है जस्ट फ्यू टाइम के अंदर, ठीक है। अभी तकरीबन चंद अरसा हुआ, यानी कि महीनों भी नहीं हुए, कह लें सालों भी नहीं हो रहे, 1,90,000 कम्युनिटी आ गई है। अगर 1,90,000 कम्युनिटी इसको सेल आउट करती है, आगे इसकी माइनिंग वगैरह करती है, इसकी होल्डिंग वगैरह करती है, जैसे ये लिस्ट हो जाता है, तो मैं कहता हूँ कि इसकी प्राइस जो इन्होंने यहाँ पे बताई है, ये वाली प्राइस बताई है, इससे बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकती है, ठीक है। जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि BNB 0.15 सेंट के इक्वल था। चले मैं आपको यहाँ पर डिवाइड करके बता देता हूँ कि ये कितने बनते हैं। 0.15 सेंट को आप डिवाइड कर लें 30 और 30 60, यानी कि ये तकरीबन राउंड बाउंड बन जाते हैं $1 के 12 के करीब, ठीक है। 10-12 बन जाते हैं। तो अगर यही कम्युनिटी इसको लेती है तो इससे भी ज़्यादा इसकी प्राइस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, अगर यही कम्युनिटी इसको लेती है, ठीक है। अगर आप अभी ये ओपन कर लेते हैं स्लॉट, साथ में आपने NFT पे अभी कोई पैसा नहीं लगाना, ठीक है। अगर अभी आपने ये देखें, अभी आपने ये शिबा इनू ख़रीदना है ना, ये लिस्ट हो चुका है, तो ये अगर आपने ख़रीदना है तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट करके ख़रीदेंगे। लेकिन ये जब ओपन हुआ था, जिनको फ्री में मिला था, वो आगे लिस्ट हुआ था, वो अभी इंजॉय कर रहे हैं। इस तरह अगर आपने ये अभी BNB ख़रीदना है, BNB वो भी आपको इन्वेस्ट करके ख़रीदना पड़ेगा। अभी आपको सिस्टम ने गोल्डन चांस दिया है कि आगे इसने लिस्ट होना है, इसकी आगे डिमांड बढ़नी है, इसकी आगे प्राइस बढ़नी है। तो अगर आप इसको अभी ले लेते हैं, लेने के बाद सिस्टम आपने जस्ट स्लॉट ओपन करने हैं, स्लॉट के साथ साथ सिस्टम आपको फ्री में दे रहा है, तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी इंशाल्लाह, वेरी सून आप देखेंगे। तो अगर अभी आप स्लॉट ओपन करते हैं तो आपको फ्री में मिल रहा है, अगर कल को आप इसका आगे अच्छा रेट हो जाता है तो फिर आपको ये पैसे लगा के बाय करना पड़ेगा। जी हाँ, इसमें आपको फ़ायदा देखें ये है, अगर अभी आपका ओपन होगा, स्लॉट ओपन होंगे, वहाँ से आपको वर्किंग करके भी आ रही है, अपलाइन से भी आ रही है, डाउनलाइन से भी आ रही है, और इसी तरह आपको उससे नॉन वर्किंग भी आ रही है। जितने आपके पहले स्लॉट ओपन होंगे उतनी आपको नॉन वर्किंग भी ज़्यादा आएगी, साथ साथ आप काम करेंगे वहाँ से भी आएगी, अपलाइन से भी आएगी, टीम से भी आएगी। और अभी स्लॉट ओपन है करने, तो फ्यूचर में भी हैं स्लॉट ओपन होंगे, साथ में बड़ी अर्निंग भी आएगी, और साथ में आपके स्लॉट ओपन होंगे, साथ आप NFT के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह जैसे ही लॉन्च होगी ये कौन कौन सी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होती है, हम इसका विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, हम इसको क्लेम कैसे कर सकते हैं, इंशाल्लाह जैसे इसकी PDF आएगी मज़ीद डिटेल आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर दी जाएंगी। आप इसको ट्रस्ट वॉलेट में कैसे कर सकते हैं, आप इसको स्वैप करके डॉलर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, वो जैसे ही ये जिस तरह ये एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुई है ऐसे ये लिस्ट होगी इंशाल्लाह, बाकी अपडेट आपके साथ जो है वो शेयर कर दी जाएंगी। बाकी इस अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करें, कल को पछताने के सिवा उससे अच्छा है आज डिसीजन लेके बड़ा पैसा कमाएं। देखें ना, जिसने बिटकॉइन को रिजेक्ट कर दिया था उन्होंने यानी कि 0.04 सेंट के इक्वल था, यानी कि ₹1 के तकरीबन मिल जाते थे, $1 के 40-50 मिल रहे थे, ठीक है, 30-40 मिल रहे थे। लेकिन उन्होंने $1 के 40-50 नहीं लिए, तो अभी वो तकरीबन $73,000 पे चले गए हैं। तो अब वो पछता रहे हैं कि काश हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते। इसलिए आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेल करें। साथ साथ में आप ये प्राइस भी विन कर सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ नॉन वर्किंग को भी आप इंजॉय कर सकते हैं। बाकी मेरा और आपका साथ यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके साथ जो हम वो सिस्टम के अबाउट अपडेट बर वक्त पहुँचती रहे, जिस पर आप अमल करके मेरी तरह बड़ा पैसा कमा सके। बाकी कमेंट में बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। ओके, अल्लाह हाफिज़।